सैलरी से अमीर बनना नामुमकिन है। जॉब करने वाला आदमी अपनी सैलरी से कभी भी अमीर नहीं बन सकता। एक सिंपल सी जॉब करने वाला व्यक्ति अपने इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। वो लाइफ टाइम अपने बॉस के लिए काम करता रहेगा। आपने न जाने ऐसे स्टेटमेंट कितने बार सुने होंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो लोग पूरी तरह से सही नहीं थे, तो एक 10, 20, 30, 40 हजार रुपए कमाने वाला इंसान भी अपनी सैलरी के दम पर एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब हमें पता है कि हर इंसान की सैलरी एक जैसी नहीं होती। कोई महीने का 10,000 रुपए कमाता है, तो कोई 50,000 रुपए, तो कोई 1,00,000 रुपए। तो आज की वीडियो में मैं 3 दोस्तों का एग्जांपल लूंगा, जिसमें से एक 20,000 रुपए महीना कमाता है, एक 50,000 रुपए, तो एक 1,00,000 रुपए, और वो कैसे कैसे अपनी सैलरी का सही यूज करके अमीर बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसको देखने के बाद आपको भी ये समझ आ जाएगा कि सैलरी का सही से यूज करके आप अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दोस्त होते हैं, एक का नाम अक्षत, दूसरे का नाम राहुल और तीसरे का नाम है अमित। इन तीनों की एज 25 साल है। अक्षत की अभी अभी एक जॉब लगी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, और वो महीने का 20,000 रुपए कमाता है, जबकि राहुल और अमित एक दूसरे टेक कंपनी में जॉब कर रहे थे। वहाँ राहुल महीने का 50,000 रुपए कमाता है और अमित महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहा है। अक्षत को 50-30-20 रूल के बारे में पता चलता है, और वो अपनी सैलरी का 50% नीड्स में, 30% वांट्स में और 20% जो होता है यानी 4,000 रुपए उसे वो इन्वेस्ट करता है। अब हमें पता है कि अक्षत महीने का सिर्फ 20,000 रुपए कमा रहा है। उसके लिए इतने कम पैसों में बचत कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो जैसे तैसे 4,000 रुपए बचाता है और उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे ये तो पता था कि चलो लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी और उससे उसकी एक ठीक ठाक वेल्थ बन जाएगी। अब उसकी वेल्थ कितनी बनती है आगे देखेंगे। चलते हैं राहुल के पास। जैसे कि राहुल की एज भी है 25 साल और वो भी महीने का 50,000 रुपए कमाता है, और वो भी 50-30-20 रूल को फॉलो करता है, जिसमें वो अपनी सैलरी का 50% जो कि होता है 25,000 रुपए उसे वो नीड्स में रखता है, और 30% जो कि है 15,000 रुपए उसे वो अपनी इच्छाओं में खर्च करता है, और 20,000 रुपए जो कि 10,000 रुपए होते हैं उसे वो इन्वेस्ट करता है। अब अक्षत और राहुल दोनों सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे, जो कि आप भी कर सकते हो, यानी 50-30-20 रूल को फॉलो करना, क्योंकि इतनी सैलरी में आप शायद ही 20% इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए 20% बचाना भी बहुत मुश्किल है। अब चलते हैं तीसरे दोस्त के पास, जिसका नाम है अमित। अमित ने अपने 20 साल के एज से ही जॉब करना शुरू कर दिया था। हालांकि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 20,000 रुपए थी, बट वो अपनी स्किल पर काम करता चला गया और 25 की एज में उसकी सैलरी 1,00,000 रुपए हो गई थी। इसलिए उसे पता था कि साल के 5% इंक्रीमेंट से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मुझे साइड बाय साइड किसी स्किल पर ध्यान देना होगा। तो वो वीडियो एडिटिंग सीखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इंटरनेट का जमाना है। आजकल हर कोई घर बैठकर कंटेंट क्रिएट करना चाहता है। अब चाहे वो कंटेंट यूट्यूब पर डाले या फिर इंस्टाग्राम पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को कंटेंट बनाने का शौक चढ़ा हुआ था। अब उसे ये भी पता था कि हर किसी को वीडियो एडिटर की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो वो वीकेंड पर काम करके इस स्किल को सीखने लगा, और कुछ साल मेहनत करके अब वो एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटर बन चुका था। वो 25 की एज में अपनी फुल टाइम से और पार्ट टाइम वीडियो एडिटिंग को मिला के 1,00,000 रुपए महीना कमाने लगा था। अब अमित भी 50-30-20 रूल को फॉलो कर रहा था। वो भी अपनी इनकम का 20% जो कि होता है 20,000 रुपए उसे वो इन्वेस्ट करता। अब हम तीनों की इन्वेस्टमेंट को इस चार्ट पर देख सकते हैं, जहाँ अक्षत महीने का 4,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसे 13% का इंटरेस्ट मिलता है, और वो अगले 15 सालों के लिए यानी कि 40 की एज तक इन्वेस्ट करता है। तो 40 साल के बाद उसके पास 22,22,325 रुपए हो जाएंगे। वही राहुल भी 25 के एज में इन्वेस्ट करता है, बट जैसे कि उसकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो वो सैलरी का 20% यानी कि जो हुआ 10,000 रुपए उसे वो 40 की एज तक इन्वेस्ट करता है, और उसकी वेल्थ 55,56,813 रुपए हो जाएगी। वही अमित अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करता है, जो कि होता है 20,000 रुपए। उसे वो अगले 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है। तो 40 की एज में उसकी वेल्थ 1,11,13,626 रुपए हो जाएगी। अभी हमने इन्फ्लेशन और सैलरी हैक जैसे चीजों का इफेक्ट नहीं लिया है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग इन सब की इनकम भी बढ़ेगी, और हो सकता है ये लोग और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन अभी के लिए इन सभी चीजों को हम कांस्टेंट मान के हम डाटा पर ध्यान देते हैं। अब हमने यहाँ पर तीनों सैलरी क्लास को देखा, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए उसे देखते हैं।
तो नंबर 1 है ग्रो योर इनकम। अब जैसे कि तीनों भी सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सब अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इससे ज्यादा सेव कर पाना उनके लिए मुश्किल भी है। बट एक चीज जो अमित ने सबसे अच्छी की, उसने अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया। अब जहाँ अक्षित महीने का सिर्फ 20,000 रूपए कमा रहा है, तो वो मुश्किल से 4,000 रूपए सेव कर पाता या उसे इन्वेस्ट कर पाता, तो भी 15 साल बाद उसकी वेल्थ सिर्फ 22 लाख रूपए ही बन पाती। अमित महीने का 1 लाख रूपए कमा रहा है। उसने अपनी स्किल को ग्रो करने पर ध्यान दिया, इसलिए उसकी इनकम इतनी बढ़ गई है, जिससे उसकी इनकम इतनी बढ़ गई है कि 20% इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वो अक्षित से लगभग 5 गुना वेल्थ बना पाया, जो कि है लगभग 1.1 करोड़ रुपए। अब अगर आपकी इनकम 15 से 25,000 रुपयों के बीच में है, तो मेरा मानना है कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 4-5 हजार रुपयों की इन्वेस्टमेंट से आप इतने जल्दी से जल्दी वेल्थ नहीं बना पाओगे, चाहे आप कितने लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टेड क्यों ना रहो। हम सबको पता है 30-40 साल तक इन्वेस्टेड रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जितना जल्दी इनकम को बढ़ा पाओगे, आप उतने ही जल्दी अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब मान लो अक्षय, जिसकी सैलरी 20,000 रूपए महीना है, वो अपनी इनकम को बढ़ाकर 30,000 रूपए कर लेता, तो उसके वेल्थ में कितना डिफरेंस आता, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि अक्षय 30,000 रूपए महीना कमा रहा है, तो वो 30% इन्वेस्ट करेगा, जो कि होगा 6,000 रूपए। तो 40 की एज तक उसका रिटर्न होगा लगभग 33,34,000 रूपए। यानी जहाँ उसे पहले 22 लाख रूपए मिल रहे थे 40 की एज तक, अब उसकी वेल्थ पहले के मुकाबले 11 लाख रूपए ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करोगे, तो वो आगे जाकर आपकी वेल्थ में अच्छा खासा फर्क ला सकती है। और खासकर जब आप जॉब कर रहे हो, तो इन्वेस्टिंग हमारा मेन मोटिव नहीं रहता। हम बस चाहते हैं बैंक में पड़ा पड़ा हमारा पैसा इन्फ्लेशन की वजह से वैसे भी कम होता चला जा रहा है। इससे बेहतर है कि हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां हमें ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाए। इसलिए अगर आपकी इनकम कम है, तो बेटर है कि आप इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दो। अब आते हैं लेसन नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। आज की लाइफ में बहुत सी बातें बहुत टाइम है। एक इंसान के पास जब अपनी पहली सैलरी आती है, उसके मन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है, यानी कि पहली सैलरी को कैसे खर्च करना है, कौन सा मोबाइल फोन खरीदना है। वो कभी नहीं सोचता कि सैलरी को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अब जाहिर सी बात है, हमने इतने साल तक सैलरी का वेट किया, मेहनत की, तो एक स्मार्टफोन या एक बाइक तो बनती है। चलो इतना तो सब ठीक है, बट दिक्कत तब आती है जब ये कोई चीज खरीदने की चाहत खत्म ही नहीं होती। और ये लिव बिलो योर मीन्स कब लिव बियॉन्ड योर मीन्स में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल और अपनी समझदारी से खर्च करते हो। 50-30-20 रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने सारे खर्च, चाहे वो जरूरी हो या फिर हमारी इच्छाएं, ये सारे खर्च हमारी सैलरी के 80% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और किसी भी हालत में आपको 20% सेव और इन्वेस्ट करना ही है। अब मान लो हमारी स्टोरी का अमित, वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा था। अगर वो अपनी इच्छाओं को काबू ना करता, चला जाता एक नई गाड़ी लेने, तो क्या वो 20,000 रूपए महीने का सेव कर पाता या इन्वेस्ट कर पाता? यही अगर वो लिव बिलो योर मीन्स के कंसेप्ट को यूज करके 20% की जगह 40% इनकम को इन्वेस्ट करता, तो उसकी वेल्थ कितनी बन सकती थी, आइए देखते हैं। जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हो, अगर अमित 20,000 रूपयों की जगह 40,000 रूपए इन्वेस्ट करता, तो 15 साल के बाद उसकी वेल्थ 1.1 करोड़ से हटकर 2.2 करोड़ हो सकती थी, उससे डबल। तो अगर आप अपनी सैलरी को फिजूल खर्चों में ना उड़ाओ और कुछ समय के लिए फ्रूगल लाइफ जियो, तो कुछ ही सालों में रिटायर होने जितनी अमाउंट बना लोगे। ओके, इट्स नॉट अबाउट योर पे चेक, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज इट। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है कि आप उसे मैनेज कैसे करते हो। आपकी सैलरी लाखों में क्यों ना हो, बट अगर आप उसे बिना सोचे समझे फालतू खर्च करोगे, तो आप अपनी वेल्थ कभी नहीं बना पाओगे और आप रेड रेस में फंसे रहोगे। लेसन नंबर 3, हाउ टू ग्रो एंड इन्वेस्ट योर मनी। अब हमें पता है कि हमें सबसे पहले अपनी इनकम को ग्रो करना है, देन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना है। अगर आप चाहो तो आप कोई भी चीज साइड बाय साइड सीख कर एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम है जिससे आप अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। इवन मैंने भी मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे ही शुरू किया था। मैं भी जॉब करने की सोच रहा था, पर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और अब मेरा यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अब मेरी इनकम भी शुरू हो गई है। अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है, अब मैं जॉब करने के बारे में सोचता नहीं हूँ। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे आपका साइड बिजनेस है, उससे आप कितना ही पैसा कमा लोगे, बट अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आपको एट दी एंड सक्सेस मिल ही जाएगी। और रही बात पैसों को इन्वेस्ट करने की,
तो अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग में नहीं दे सकते या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में डेली जानो, तो बेटर है कि आप इंडेक्स फंड से शुरुआत करो, क्योंकि वहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ आप धीरे धीरे SIP के थ्रू अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हो। पहले आप अपने 10% सैलरी उसमें इन्वेस्ट कीजिए और मार्केट को समझिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तो फिर आप अपनी सैलरी का 20% या फिर उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे ना तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और आपका पैसा बैंक में पड़े पैसों से ज्यादा रिटर्न दे ही देगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। हमने ये जाना कि इंसान की सैलरी अलग अलग होती है। कोई महीने का 20,000 रुपए कमाता है तो कोई 50,000 रुपए। अब अगर आप महीने का 15 से 25,000 रुपए कमाते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज करनी है कि आपको अपनी सैलरी को बढ़ाने पर फोकस करना है। आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे काम आ गए हैं जिनके थ्रू आप महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब सैलरी से आप छोटे मोटे इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हो, बट इससे आपकी अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी, ये ख्याल मत रखना। अब अगर आप महीने का 40-50 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको अगले 10-15 सालों में एक ठीक ठाक सी वेल्थ मिल सकती है। बट इन सब के बीच आपको इस चीज का ध्यान रखना है और वो है पैसों को मैनेज करना, फिजूल खर्चों पर रोक लगाना। हम सब चाहते हैं हमारे पास एक अच्छा स्मार्टफोन हो, एक गाड़ी हो, एक घर हो। वेल ये सब तो जरूरी है, लेकिन आपको समझदारी से स्पेंड करना है और इसके लिए आप 50-30-20 रूल को फॉलो भी कर सकते हो, जो काफी लोग करते हैं और बजटिंग का भी इसे बेस्ट रूल कहा जाता है। तो काफी लोगों के लिए इसने काम किया है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी करेगा। और फिर आपको अपने पैसों को सही से काम पर लगाना है और जब आप ये कर लोगे तब आप एक डिसेंट सी इनकम से हटके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और एक सुकून की लाइफ जी पाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।